हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम केशव है। आज मेजरमेंट्स, बॉडी मेजरमेंट्स के हिसाब से ये क्रॉस कटिंग नहीं तो ऑर्डिनरी ब्लाउज, क्रॉस कटिंग ब्लाउज नहीं तो ऑर्डिनरी ब्लाउज कैसे कटिंग करना आज देखेंगे। पहले इसकी मेजरमेंट्स देखेंगे। 13.5 दिख रहे हैं ना, 13.5 लेंथ, 15 इंचेस शोल्डर and 5.5 hand length, 13.5 hand की लूज, 16.5 armhole round, 36 higher chest, 37.5 middle chest या 31 waist। ये फ्रंट की लेंथ 10.5 और 10.5 एंड 13.5। ये लेंथ कैसे निकालना, हमारा बॉडी मेजरमेंट्स, ब्लाउज मेजरमेंट्स कैसे निकालना बोल के एक वीडियो करा हुआ पहले, वो देख के आपको मालूम पड़ जाता। इसकी फ्रंट नेक 8.5, बैक नेक 10 इंचेस। अब ये मेजरमेंट के हिसाब से ये क्रॉस कटिंग नहीं है तो ऑर्डिनरी कटिंग कैसे कटिंग करना देखेंगे। पहले इसकी तो ऐसा आर्मल राउंड शेप की एक स्केल रहता, इसको फ्रेंच कर्व स्केल बोल देगा। ये तो खरीद लीजिए, आपको मार्केट में मिलेगा। तो अगर नहीं मिला बोले तो मेरे को ऑर्डर दे दीजिए, ऐसा फाइबर में मैं तैयार करा हूँ इसको, तो आपको भिजवा देता हूँ कुरियर पे। जो भी जरूर है मेरे को फोन करके ऑर्डर दे सकते हैं। तो आज की क्लास में जाएंगे। पहले नीचे स्ट्राइट के लिए एक लाइन मारेंगे, तो वहां से एक आधा इंची नीचे खर्च के लिए लाइन मारेंगे। वहां से लेंथ 13.5, तो उसको एक आधा इंची मिलाएंगे, 14 मार्किंग कराओ। तो यहां से 36 चेस्ट, इसकी आर्मोल की डाउन 36 पे 6 भाग बोले तो 6 इंच की मार्किंग कराओ। वहां एक लाइन मार लीजिए, यहां भी एक लाइन, और शोल्डर भी आया। शोल्डर में भी चेस्ट में 6 पार्ट बोले तो 6 इंच की रख लीजिए, इसमें से आधा गले के लिए 3 इंच रख लीजिए। तो यहाँ आ गए तो यहाँ 6 इंच आया ना, वहां से एक आधा इंच बढ़ के यहाँ लाइन मारना 6.5 इंच, 6.5। तो बैक की लूज के लिए 36 में 4th पार्ट बोले तो 4 भाग करना, 9 इंच, 9 की आधा इंच मिलाना लूज के लिए 9.5, 9.5 की लाइन मार दीजिए। तो वहां से वेस्ट की मेजरमेंट 31, सो 32 सोच लीजिए। 32 को 4th पार्ट 8 इंच, 8 को 1 इंच मिलाएंगे धाट के लिए, 9 इंच को क्या मार्क करेगा। 1 इंच कहीं को मिलाया बोले तो यहाँ दाट आते ना, उसके लिए 1 इंच बढ़ के रखना। तो यहाँ 3 इंच की सीधा करने के लिए एक मार्क करके स्ट्राइट लाइन मार लीजिए। तो इसको भी एक लाइन मार लीजिए, तो यहाँ भी एक लाइन मार लीजिए। बैक नेक 10 इंचेस है ना, तो यहाँ से 10 को एक मार्क रख लीजिए। मार्क रख के ऐसा मार्क कर लीजिए। एक कॉर्नर पे 1 इंच की राउंडिंग के लिए 1 इंच की मार्क करो, यहाँ भी 1 इंच की मार्क करो। अब सीनियर से बोले तो ये राउंडिंग ऑटोमेटिकली निकल जाता। सो जूनियर बोले तो, लर्नर्स और जूनियर बोले तो ऐसा शेप से अब दिखाए ना आपको फाइबर पे, तो वहां खरीद के सीधा एक लाइन मार सकते। देख लेना, हम 1 इंच की मार्क डालना, वहां से आ गया। तो यहाँ भी सेम मेथड आ गया ना। तो इसमें से डिजाइन भी निकाल सकते हैं। कैसे बोले तो देख लीजिए, ऐसे डिजाइन गला भी मार्किंग कर सकते। तो अब तो डिजाइन गला की जरूरत नहीं है मेरे को। सो इसकी आर्मोल की राउंडिंग 16.5, 16.5, इसमें से आधा आना बोले तो 8/4, 8.25 आना, या ये जितना आया देखेंगे। ये देख लीजिए, 8.25 बोले तो 8.25
बराबर आके बैठ गया। यहाँ दिख रहे हैं ना, सव्वाट बोले तो सव्वाट बराबर आके बैठ गया। सो आर्मोल की राउंड सही आ गया। तो यहाँ ये कटिंग शुरू कर दीजिए। उसके नीचे मार्जिन पे लाइन को स्ट्रेट कर लीजिए। ये गले से शुरू करके मार्क के ऊपर कटिंग कर लीजिए। ये साइड मार्क के ने अंदर कच के लिए एक 1.5 इंच नहीं तो 2 इंचेस की आप जितना हो ना उतना कपड़ा अंदर छोड़ दीजिए। अब कहाँ रड़ी की मार्किंग डाला, ये रड़ी पे सिलाई आता, ये सिलाई करने पहले एक कचका मार के रड़ी पे रखना। इसके बाद में हैंड्स निकालेंगे। सेम इसको भी नीचे एक लाइन स्ट्राइट कर लीजिए। उसके बाद में प्लेन ब्लाउज बोले तो, ये सादा ब्लाउज बोले तो, या तुरपे करने के लिए हैंड वर्क करने के लिए 1 इंच की मार्जिन छोड़ दीजिए। अगर लाइनिंग ब्लाउज है वो आधा इंच ही बस हो जाता। कई को बोले तो पलटा देते ना लाइनिंग की, ये लाइनिंग ब्लाउज है इसके लिए आधा इंच ही रखा हुआ है। तो हैंड की लेग 5.5 बोले तो 5.5, इसको एक आधा इंच ही मिला के 6 इंच की मार्किंग करूँगा। तो इसमें से बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट्स आता, तो ये चेंज रखा ना, इसमें आधा रख दिया तो डाउन बस हो जाता बोल के। ऐसा नहीं है बाबा। 36 है ना, इसको 10th पार्ट 10 भाग करना। 10th पार्ट बोले तो 3.6 आता, तो आजू बाजू 3.5 तक ले सकते। ऐसा 10th पार्ट ऊपर से रखना है इसको। अब इसको 16.5 है ना, इसमें से आधा 8.25 मार्किंग रख लीजिए। तो 13.5 लूज है, 13.5 को ऑफ यहाँ रख लीजिए। फिर वापस ये स्केल डाल लीजिए, यहाँ शुरू करके सीधा एक ही लाइन मार सकते हैं। ये करेक्ट आया नया आया, खींच के टेंशन मत लेना, आराम से आ जाता और स्केल के हिसाब से। ये मार्क के ऊपर कटिंग कर लीजिए। यहाँ एक कच का, यहाँ एक कच का। तो फ्रंट में इसको थोड़ा सा शेप लेना है, वो कैसे लेना है वो भी मालूम बता देता हूँ आपको। 8.25 को आधा बोले तो 4 and 1 लाइन, यहाँ एक 4 इंच को एक मार्क मारना। यहाँ कहाँ 4 इंच को मार्किंग रखा हुआ है वहां एक इंच की मार्किंग रख लीजिए। तो फिर वापस ये स्केल लेके यहाँ तक पहले एक मार्किंग रख के छोड़ दीजिए। फिर ये स्केल को पलटा के आगे ना इसका शेप, स्केल ऐसा घुमाना आगे तो बस है, ऑटोमेटिकली हमारे को जो शेप आना वो शेप निकाल देता। तो यहाँ एक कचका रख के छोड़ दीजिए, ये फ्रंट की सामने आता बोल के मालूम पड़ जाता। दिख रहा है ना, शेप आ गया, इसको वहां रख दीजिए। अब क्रॉस कटिंग होना तो कपड़े को क्रॉस रख लीजिए, तो ऑर्डिनरी कटिंग होना सीधे पे रख लीजिए। उसमें से मेजरमेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डिनरी ब्लाउज नहीं तो क्रॉस कटिंग ब्लाउज एक ही तरीके से
कटिंग होता, एक ही मेजरमेंट में होता, खाली कपड़ा बदलते रहते बस। कपड़ा को चेंज करना बोले तो मेजरमेंट्स को कहाँ भी नहीं चेंज होता। तो ऐसा क्रॉस में रख लीजिए। कई को बोले तो यहाँ आंध्र प्रदेश, नहीं तो कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये चारों राष्ट्रों पे क्रॉस कटिंग ज्यादा चलते हैं। वैसा महाराष्ट्र वैसा नॉर्थ साइड में स्ट्रेट कटिंग चलता है, क्रॉस कटिंग ज्यादा नहीं चलेगा। वहां से कटोरी ब्लाउज या प्रिंस कट या बोट नेक बोले तो ऐसा ऐसा बहुत फैशन चल रहा। यहाँ बोले तो ये साउथ साइड पे है क्रॉस कटिंग और अभी तक चलते रहता। तो आपको जैसा होना वैसा करेंगे। अगले वीडियोस में आपको प्रिंस कटिंग और जो बोट नेक ऐसा सब मालूम करने के लिए कोशिश करेंगे। इसको ये फोल्डिंग करने एक लाइन मार लीजिए। लाइन मार के वहां से गले के सामने गले 8.5 को मार्क लग दीजिए। बोले तो 8.5। तो फ्रंट की मेजरमेंट्स लिया ना 10.5, 10.5, 13.5। यहाँ पकड़ के 10.5 को एक आधा इंच मिला दिए 11 इंचेस और 13.5 को एक आधा इंच मिला दिए तो 14 इंचेस। ये दोनों मार्कों को नीचे को रख लीजिए। तो फिर वापस ये स्केल लाके गले की सामने गले की राउंडिंग ले लीजिए। कहाँ भी कपड़ा को वेस्ट नहीं करना, संभाल के देख के कटिंग करना। अगर 1 इंच बढ़ के कटिंग हो गया बोले तो दूसरी पार्ट नहीं आता। अब अगर को जितना मजबूरी जरूरत है उतना ही काटना, ज्यादा नहीं कटिंग करना। अगर ज्यादा कंची चली गया बोले तो दूसरी पार्ट आने की बहुत मुश्किल हो जाता। ये सोच के आपको जितना होना उतना ही काट लीजिए। तो हो गया। यहाँ एक मार्क रख लीजिए अंदाजा से। सो इसको निकाल के बाजू रखना। अब ये 2 लाइन्स है ना, ये 2 लाइन को मार्किंग कर लीजिए। ये गला और ये कटिंग करके बाद में भी मार्किंग डाल सकते, कोई जरूरत नहीं पहले डालना बोल के नहीं, ऐसा भी मार्किंग कर सकते हैं। सो अब फ्रंट की नीचे एक बड़ी डाट आता। ये बड़ी डाट के लिए मेजरमेंट कंपल्सरी लेना है। ये कैसे में मेजरमेंट बोले तो ये चेस्ट की हिसाब से, हायर चेस्ट ब्लाउज पूरा कटिंग हो रहा, हायर चेस्ट पे हो रहा, याद रख लीजिए। ये हायर चेस्ट की 10th पार्ट बोले तो 10 भाग। पहले 10 भाग को हैंड की लिया ना, वहां कितना है 3.5 आया। 3.5 को एक आधा इंच मिला दिए। कई को आधा इंच मिलाना बोले तो यहाँ उस पट्टी और लिंक की पट्टी, लिंक की पट्टी जोड़ते ना, उसमें से कच चल जाता। वो कच के लिए आधा इंच मिलाना। 4 इंच की एक मार्किंग रख लीजिए। यहाँ भी एक 4 इंच की मार्किंग रख लीजिए। ये 4 इंच पे 1.25 या 1.25 डाट के लिए ले लेना। ये 36 तक 1.25 इंच बस हो जाता और 36 की बढ़ के हो रहा। जब क्या करना बोले तो ये चेस्ट के हिसाब से 24th पार्ट लेके यहाँ डाट की मेजरमेंट लेना। तो अब मिडिल चेस्ट की उपयोग यहाँ होता। ये इसकी जरूरत खाली फ्रंट में होता, कहाँ भी नहीं होता। अब इसकी 37.5 मिडिल चेस्ट आया ना, इसकी जरूरत क्या है बोले तो अब इसको 4 भाग करना। तो 37.5 तो 38 सोच लीजिए। 38 को 4 भाग ना 9.5, 9.5। ये 9.5 को यहाँ आधा इंच मिला के मार्किंग करना। कई को बोले तो मिडिल चेस्ट की जरूरत और मिडिल चेस्ट की लूजिंग खाली यहाँ ही होना, यहाँ नहीं है, यहाँ की जरूरत नहीं है, यहाँ होना। अब हमारे को जितना कहाँ लूजिंग होना वॉइस ले लेना। वहां लेके ये दांत पकड़ गया तो यहाँ लूजिंग यहाँ आ जाता, यहाँ दांत पकड़ गया तो यहाँ लूजिंग यहाँ आ जाता। मालूम हो गया ना दोस्तों?
सो ऐसा दांत की शेप मार लीजिए। और नीचे की शेप के लिए यहाँ भी एक 1.25 इंच की नहीं तो 1.5 इंच की मार्किंग रख लीजिए। साइड पे 1 इंच की मार्जिन ले लीजिए। तो यहाँ से यहाँ शेप, यहाँ से यहाँ शेप। सो ये साइड की मार्किंग देख लीजिए ना। बैक के हिसाब से फ्रंट एक 1.25 इंच नहीं तो आधा इंच, 1 इंच से आजू बाजू 1 इंच तक बढ़ के होता, कोई घबरा नहीं है। तो इसमें से 3 डाटा मार लेंगे। ऐसा 3 डाटा को मार्किंग रख लीजिए। ये एंडिंग पॉइंट भी मार्किंग रख लीजिए। अब इसको बढ़ गया ना, फ्रंट की आर्मोल बढ़ गया। अब इसको कैसा कम होना बोले तो यहाँ दांत मारते ना, यहाँ दांत पे एक आधा इंची दांत मार लिया तो ये 1 इंची इसमें चले जाता, कोई घबरा नहीं है। ये मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लीजिए। क्रॉस कटिंग ऐसा कटिंग कर लिया तो छोटा सा पीस कम हो गया तो भी ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं। देख लेना, यह पीस कम हुआ लेकिन ये दांत में रख दिया उसको। ऐसा छोटा मोटा टेक्निक्स यूज करके कपड़े की भी बचा सकते हैं। तो फ्रंट की शेप को एक आधा इंची शेप ले लेना आर्मोल पे। अगर ये नहीं लिया बोले तो लूज हो जाता, या दांत कने पूरा फोल्डिंग आ जाता, या थोड़ा सा पीस ये लूज चले जाता। फिर भी थोड़ा लूज हो रहते, वो लूज भी निकालने के लिए यहाँ एक 1.25 इंच की क्रॉस पीस निकाल देना। ये कहीं को निकालना बोलते, ये दांत पकड़ गया तो ऐसा कोना सामने आ जाता, सामने उसको यहाँ शेप कर लिया तो स्ट्राइट हो जाता बाद में। तो यहाँ एक कच का रख लीजिए, यहाँ एक कच का रख लीजिए, यहाँ भी एक कच का रख लीजिए। या दांत कहाँ मारना वहां मालूम पड़ने के लिए कच का रखना। इसको भी बैक को निशाना लगाना। और मेरे को प्रैक्टिस है बोल के ऐसा कंची से मार रहा हूँ। और नया लोग बोले तो लर्नर्स ऐसा कंची से नहीं मारना है बाबा, बहुत गलती हो जाता, डेंजर हो जाता। तो हो गया। अब इसमें से शेप पट्टी निकालना। शेप पट्टी को एक किनारी पीस दिख रहे हैं ना, ये किनारी पीस में पहले वेस्ट की बेल्ट की थोड़ा सा एक 1 इंच ही नहीं तो 1.25 इंच की पीस निकाल के बाजू रख देना। ये आखिरी पे हमको काम पे आ जाता। छोटा सा पीस में, कम पीस में बड़ी जैकेट को, बड़ी ब्लाउज को सी सकता ऐसा बोले तो इसको सिंपल यूनिवर्सल मेजरमेंट है शेप पट्टी के लिए। सामने 3.5 सेंटर पे अड़े बोले तो 2.5 एंड आखिरी पे 3 इंचेस। इसकी लूजिंग कमर के हिसाब से 4th पार्ट 8 इंच, तो साइड कच के लिए 1-2 इंच हो गया। सिंपल ऐसा शेप स्केल ले लीजिए। आ गया। अगर ऐसा शेप नहीं है, ये शेप जिसमें भी आ जाता, देख लिया ना। ये मार्क को पहले एक मार्क कर लीजिए, फिर इसको पलटा लीजिए, पलटा के यहाँ से मार्क कर लीजिए। ये भी यूज हो जाता शेप पट्टी के लिए। अब थोड़ा लोगों को थोड़ा एक छोटा सा डाउट आता। अब इन्हें बोल रहा और बैक की लेंथ और फ्रंट की लेंथ एक ही हो गया, वो कैसा बैठता बोल के, वो भी आपको दिखाने के लिए छोटा सा डेमो दूंगा, कोशिश तो करेगा। सो ये बैक की लेंथ है, ये फ्रंट। ये
अप्रोक्सीमेटली ये दोनों की एक ही मेजरमेंट आ गया, दोनों की लेंथ। अब इसकी 2.5 निकाला, जितना निकाला 2.5। ये 2.5 में आधा इंची नीचे की मार्जिन चल जाता, आधा इंची ऊपर की मार्जिन चला जाता। जब जितना बचते 1.5 बचते। अब मिडिल चेस्ट को और हायर चेस्ट को जितना डिफरेंस आया 36 एंड 37.5, बोले तो 1.5 डिफरेंस आया। आगे ना 1.5 स्टैंड आता, वो 1.5 स्टैंड को ये शेप ऊपर की निकालते। ये देख लीजिए, इसकी कच्चा 1.5 शेप, ये कैप आया यहाँ के बैठ जाता। ऐसे सब क्रॉस कटिंग नहीं है तो ऑर्डिनरी शेप जैकेट कटिंग करने के लिए तरीका है। आपको पसंद हुआ बोल के सोच रहा हूँ, आपको लाइक हुआ बोले तो लाइक मार लीजिए, शेयर कर लीजिए, और मोर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। आपका केशव।